नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे डीटीसी संविदा स्टाफ के इस हालिया आंदोलन के उपरांत आखिर हम किस पड़ाव पर पहुंचे हैं और डीटीसी संविदा स्टाफ को आखिर मिला क्या है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सचिवालय से आधिकारिक रूप से हम डीटीसी कर्मचारियों की एक वर्षों पुरानी जो मुख्य मांग थी, एक वेतन वृद्धि और वेतन विसंगति को दूर करने की, उसमें एक बड़ी पहल करते हुए घोषणा कर दी है और एक बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस डीए की व्यवस्था करते हुए दिल्ली सरकार ने बजट का प्रावधान करते हुए उसको जल्द से जल्द लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो ये तो साथियों एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। 2 दिन 4 दिन में ये आदेश के रूप में आप सबके सामने आ जाएगी। तो अभी भी जो कुछ साथी अविश्वास के माहौल में है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसके पीछे भी एक कारण है कि 15 साल हो गए, बार बार आंदोलन होते हुए दिखे, वह आंदोलन बिगड़ते हुए दिखे, असफल होते हुए दिखे, उसके बाद निराशावाद, उदासीनता, नकारात्मकता, यही सब चीज़ें जो है ना, वो डीटीसी कर्मचारियों के दिलों में घर करके बैठ चुकी थी। तो इसलिए इतनी बड़ी जीत, एक बड़ी कामयाबी के बावजूद भी ये कारण है कि बहुत से हमारे साथी अभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि यार ऐसा हो गया है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन साथियों, जैसा कि हमारी डीटीसी संविदा कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों ने स्टाफ को सूचना दी है, बताया है अपने वीडियोस के माध्यम से, और जैसा कि हम सब ने देखा है, तो यह चीज़ लगभग तय हो चुकी है। हम संगठित होकर एक कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। उसको लागू किए जाने संबंधी सर्कुलर बहुत जल्दी आप सबके सामने होगा। ऐसा सिर्फ समय की बात रह गई है, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, अब इस दौरान हमने क्या पाया और हम किस पड़ाव पर पहुंचे। जब एक बहुत लंबे समय से एक मेहनत करी गई है, एक आंदोलन चला है, तो जब सुस्ताने के लिए, थकान उतारने के लिए जब हम बैठते हैं, तो हम पिछली पूरी परिस्थितियों को एक बार पुनर्विश्लेषण के लिए दिमाग में दौड़ाते हैं, रिमाइंड करते हैं। तो इस दौरान सबसे बड़ी जो बातें जो हुई हैं, उसमें पहला ये कि अगर डीटीसी संविदा स्टाफ, जो कि दिल्ली के अंदर किसी भी विभाग में सबसे बड़ी संख्या है, शायद मेरा ऐसा जानकारी है संविदा कर्मचारियों की, किसी भी विभाग में दिल्ली सरकार में मुझे नहीं लगता कि 25-26 हज़ार कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे। तो ये इतनी बड़ी संख्या जिस दिन एक बंद मुट्ठी का रूप ले लेती है, और वो बंद मुट्ठी एक सही दिमाग के नेतृत्व में एक परिणामदायी दिशा की तरफ अपनी ताकत और अपना प्रहार करती है, तो वहां से फल निश्चित रूप से मिलता है। साथियों, इसका उदाहरण हम सबके सामने है कि आप लोगों की एकजुटता, जो एसएनडी से, हमारी बहनों के एक रोष से, एक गुस्से से शुरू हुई थी, एक विरोध की चिंगारी से शुरू हुई थी कि प्रताड़ना स्वरूप पहले ही कोई वेतन इतना कुछ मिलता नहीं, यहाँ पर तरह तरह के शोषण, और फिर कहीं नज़दीकी डिपो में हमारी महिला साथी कर्मचारी जैसे तैसे करके अपनी ड्यूटियाँ कर रही थी, रोज़गार की मजबूरी थी, उन
की पीड़ाओं को, परेशानियों को ना देख करके एक ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र दे मारा कि उनके लिए नौकरी कर पाना तक दुश्वार हो गया था। ऐसी परिस्थितियां बना दी गई। उस गुस्सा और वो रोष जो ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, वो उस दौरान पनपा, उस चिंगारी ने जो ज्वाला का रूप लिया, उस ज्वाला को एक दिशा देने की ज़रूरत थी। उस समय उस दिशा को देने के लिए डीटीसी संविदारी कर्मचारी जो एकता यूनियन है हमारी, वो एकमात्र यूनियन हमारे को मैदान में साथ में हमारे खड़ी दिखाई दी। हमें उम्मीद थी कि हमारे सारे संगठन एक मंच पर एक साथ आएंगे, क्योंकि व्यापक स्तर पर ये सभी डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के हितों की बात थी और इससे सब सहानुभूति रखेंगे। लेकिन किन्हीं विचारधारा या राजनीतिक या अन्य बातों के चलते जो संगठन नहीं आए वो नहीं आए, लेकिन जो साथ आया, इसने जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत और सूझबूझ से इस आंदोलन को नेतृत्व दिया, तो ऐसे में समस्त डीटीसी कर्मचारियों का जोश और एकजुटता और हमारी इस यूनियन की समझ और अनुभव, इन्होंने मिल करके एक शानदार विजय को हासिल किया। उसके लिए समस्त डीटीसी स्टाफ, अपनी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के जो पदाधिकारी हैं हमारे, और इनके जितने भी समर्थक रहे हैं, उन समर्थकों को भी और हमारे पदाधिकारियों को भी कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करते हैं, नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। क्योंकि ये वो यूनियन है, ये वे पदाधिकारी हैं और इनके साथ जुड़े हुए कुछ मुट्ठी भर ये वे लोग हैं जो विषम से विषम परिस्थितियों में, सालों से परिस्थितियां बहुत विषम रही हैं, संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था, फिर भी, और लोगों में एक निराशावाद, उदासीनता का माहौल, फिर भी ये इस तरीके से जागृत करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहे और यूनियन को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। और आखिर में वही यूनियन अपने स्टाफ के साथ खड़ी हुई मिली। वही यूनियन खड़ी हो सकती है जिस यूनियन ने खुद से इन सब चीज़ों का एक दंश झेला हो, जिनकी नीयत ईमानदार हो, जिनका लक्ष्य एक समान हो। ऐसी विचारधारा वाला जो यूनियन नेतृत्व होता है साथियों, वही अपने कर्मचारियों के भले के लिए लड़ सकता है। सफलता असफलता ये सब बाद की बात होती है, पहली चीज़ होती है लड़ाई। अरे लड़ना शुरू करेंगे तभी ना नतीजे की बात सोचेंगे कि लड़ाई शुरू हो गई, परिणाम क्या होगा। लड़ोगे ही नहीं तो फिर परिणाम क्या मिलेंगे, नतीजा क्या मिलेगा, जय पराजय क्या मिलेगी। तो ये जो दो चीज़ें निकल के आई, वेतन बढ़ोतरी, ट्रांसफ़र पॉलिसी और इलेक्ट्रिक बसों पर डीटीसी के हमारे ड्राइवर साथियों का समायोजन वहाँ पर करना, डीटीसी स्टाफ चलाएगा, ये सब दो तीन जितने हैं ना, ये बड़े मुद्दे थे और एकदम से चमत्कारिक रूप में अद्भुत है इनका समाधान हमारी यूनियन लेकर के आ पाई। उसके लिए आप लोगों ने जो एक भरोसा दिखाया अपनी इस यूनियन के प्रति, हमारी बहनों ने, हमारे साथियों ने, सब ने, उस आंदोलन के दौरान थोड़ा बहुत जो भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन समझाने के बाद सब ने समझा, बहकावे में नहीं आए, आंदोलन को एक धार दी, मजबूती दी, अनुशासन में चलाया। उससे सरकार प्रभावित हुई, बातचीत की और इस कदर प्रभावित हुई कि जल्द से जल्द कदमों को आगे बढ़ाते हुए काम भी किया। तो साथियों, खोने को तो पहले कुछ था नहीं यार डीटीसी स्टाफ के साथ, डीटीसी स्टाफ के पास, लेकिन इस पिछले एक महीने में डीटीसी स्टाफ ने अपनी ताकत को पहचान लिया, एकजुटता की भावना को पहचान लिया, उस भ्रम से निकल करके आ पाने में अपने आप को सक्षम समझने लगे हैं कि उदासीनता में गिरे रहना है, यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, जागरूकता आई, जागे, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। अपनी जागृति की भावना को बनाए रखिएगा, अपनी समझ को और इस दिमाग और विचारधारा को विस्तार दीजिएगा
और सबसे बड़ी बात, संगठित रहिएगा, अपने नेतृत्व के प्रति संगठित रहिएगा, यूनियन के दिशा निर्देशों का एक अनुशासित सिपाही की तरह पालन कीजिएगा और अपनी लीडरशिप का और अपने आपसी साथियों का, एक पूरे संगठन का माहौल, मान सम्मान और हौसला हर तरीके से उसको ऊपर की तरफ लेकर के जाइएगा, बढ़ाइएगा। क्योंकि अभी कई पड़ाव हैं साथियों, और भी मुश्किल पड़ाव हैं, बड़े पड़ाव हैं। यह तो महज एक शुरुआत है और इस बहुत बड़ी विजयी शुरुआत के लिए मैं नरेंद्र लाकड़ा डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों को, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का हमेशा हौसला अफजाई करने वाले हमारे क्रांतिकारी साथियों को, और इस दौरान टीटीसी संविदा स्टाफ हजारों की संख्या में जो था, जिन्होंने अपनी यूनियन के पीछे एकजुट होकर के उनको सबलता प्रदान की, हौसला और ताकत प्रदान की, बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से टेबल पर बातचीत करके और एक विजयी समाधान लेकर के आने में उन सभी डीटीसी संविदा स्टाफ को भी मैं नरेंद्र लाकड़ा कृतज्ञता के साथ नमन करता हूँ। इस निवेदन के साथ, इस सुझाव के साथ कि एक हैं तो सेफ हैं, इस बात को अपनी गांठ बांध लीजिएगा साथियों, और पूरे अनुशासित सिपाही की तरह अपने संगठन को मजबूत रखिएगा। यह महज एक शुरुआत है, अभी पड़ाव कई हैं, लड़ाई अभी बाकी है साथियों। नमस्कार साथियों।